नमस्कार, जोहार। आज हम आपके समक्ष एक ऐसे मुद्दे को पेश कर रहे हैं जिसमें आप दर्शक खुद तय करें कि सरकार ने ये काम बढ़िया किया अथवा नहीं किया। हम बात कर रहे हैं झारखंड स्टेट बीवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड JSBCL के द्वारा 7 जिलों में गुजरात की कंपनी विजन हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज एंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड को प्लेसमेंट एजेंसी का काम दिए जाने के संबंध में हम पिछले कई दिनों से कह रहे हैं कि इस कंपनी को 7 जिलों में जो टेंडर मिला है, प्लेसमेंट का जिम्मा दिया गया है, उस कंपनी ने कई ऐसे दस्तावेज सरकार को दिए हैं जो संदिग्ध हैं। तो ये सब वो दस्तावेज हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। इसमें लोकतंत्र 19 के पास जो समूचे टेंडर के दस्तावेज मिले हैं उसमें कहा गया है कि यहाँ पर नीरज कुमार सिंह नामक एक व्यक्ति हैं जो कंपनी के DGM हैं। और हम आपको दिखाएं कि कंपनी के निदेशकों का ये 2 अलग अलग पत्र है जिसमें कंपनी के रजिस्ट्रेशन ROC के पास जो दस्तावेज हैं उसमें विक्रम सिंह अभिसिंह ठाकुर, परेश अभिसिंह ठाकुर और महेश सीताराम सेडे नामक व्यक्ति डायरेक्टर हैं। जबकि एक और जो दस्तावेज है उसमें कहा गया है कि अभिनव स्मिथ बिहार के नालंदा के रहने वाले रणधीर कुमार और प्रभाकर कुमार इसके संस्थापक निदेशक हैं। तो ये 2 तरह की बातें हैं जो निदेशक से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम देना चाहते हैं कि कैसे इस कंपनी को सरकार ने बिना कुछ कागज़ों के जांच पड़ताल किए हुए टेंडर दे दिया। कंपनी द्वारा जो निविदा के दौरान जो कागजात दिए गए उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कॉपी लगाई गई है जिसमें कहा गया है कि यह कंपनी हाउस कीपिंग सर्विसेज, होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी, कन्फेक्शनरी, कैफ़े, बैंक्वेट आदि में कैटरिंग का काम करती है। यानी कैटरिंग का काम करने वाली कंपनी जो है विजन हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड जो है वो झारखंड में अब शराब बेच रही है। कहाँ कहाँ बेच रही है? तो गुमला में बेच रही है, खूंटी में बेच रही है, सिमडेगा में बेच रही है, लोहरदगा में बेच रही है, हजारीबाग बेच रही है, कोडरमा बेच रही है और चतरा ज़िले में यह कंपनी शराब बेच रही है। सरकार ने फरवरी 2023 में निविदा निकाली थी गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा और खूंटी ज़िले के लिए। इसके लिए 4 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी मांगी गई थी और जो टेंडर की जो शर्तें थी उसमें कहा गया था कि कंपनी का जो मिनिमम टर्नओवर होना चाहिए पिछले 3 साल में वो 50 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। तो अब टर्नओवर की बात में 2 तरह की दस्तावेज हम लोगों के पास लगे हैं। इसमें कंपनी ने जो निविदा में जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसमें कहा गया है कि 1/4/2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक कंपनी का कुल सेल्स था 22 करोड़ 96 लाख रुपए और कमोबेश यही स्थिति 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31/3/2021 तक कंपनी का सेल्स था 14 करोड़ 47 लाख रुपए। अब सरकार को यह देखना चाहिए था, जो निविदा कमेटी के जो अध्यक्ष थे, निविदा कमेटी के जो सदस्य थे, उनको यह देखना चाहिए था कि कंपनी ये अर्हता पूरी कर रही है अथवा नहीं। इसी दौरान एक और दस्तावेज हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये दस्तावेज है रांची के कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है सुभाष गोयल। उन्होंने अपने लेटर हेड पर लिख के दिया है कि टू whom soever it may concern, this is to certify that Messrs Vision Hospitality Services and Consultant Private Limited, having office at दिव्य भास्कर, मकरबा, अहमदाबाद 15, इन्होंने लिखा है कि कंपनी का जो टर्नओवर है वो 2020-21 में 51.07 करोड़, 2021-22 में
62.47 करोड़ और 2022-23 में 62.96 करोड़ रुपये है। इन्होंने ये सर्टिफाई किया है। लेकिन ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो कागज़ है वो कहता है कि इस कंपनी का टोटल सेल इस चार्टर्ड अकाउंटेंट के दिए हुए कागज़ से काफ़ी भिन्न है, यह 50% से भी कम इनका टर्नओवर है। तो आखिर सरकार जो 7 जिलों में विजन हॉस्पिटलिटी सर्विसेज को काम जिस तरह उन्होंने दिया है वह एक अब संदेह के घेरे में है, क्योंकि उत्पाद विभाग में इस तरह का खेल बहुत दिनों से चल रहा है। जब से नई शराब नीति यानी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर नई उत्पाद नीति झारखंड में लागू की गई है पिछले वर्ष, उसके बाद से इस तरह की जो है खामियां और अपने पसंदीदा कंपनियों को प्लेसमेंट एजेंसी का काम देने का सिलसिला यहाँ शुरू हो गया है। और जिस तरह विजन हॉस्पिटलिटीज़ को काम दिया गया है वह संदेह के घेरे में है। इसकी अब न सिर्फ एसीबी जांच होनी चाहिए बल्कि सीबीआई से भी जांच होनी चाहिए। और शराब के धंधे पे जो लगे हैं झारखंडी कंपनियों को आगे आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह एक कैटरिंग कंपनी को सरकार ने 7 जिलों का काम दे दिया है वह खुद एक संदेह के घेरे में है। क्या इस कंपनी की कागजातों की जांच की गई निविदा के दौरान? क्यों इस कंपनी को मार्च में काम दिया गया, समझौता किया गया इस कंपनी के साथ? पहले 4 जिले दिए गए, फिर बाद में 3 और जिले दे दिए गए। यानी एक बहुत बड़ा रैकेट को बस्ट करने की आवश्यकता है और लोकतंत्र 19 इस रैकेट को अवश्य बस्ट करेगा। हमारे पास जो सबूत हैं वो काफ़ी पर्याप्त हैं। अब उत्पाद मंत्री बेबी देवी को यह तय करना चाहिए कि इस तरह गोरख धंधा करने वाली कंपनियों के खिलाफ वह क्या कार्रवाई करती है। मैं दीपक अपने सहयोगी अतुल के साथ, लोकतंत्र 19 के लिए।